मित्र, एक विषय है जीवन में आनंद का। धरती पे जितने भी मनुष्य योनि के लोग हैं, जिनको 84 लाख योनियों में विचरण करते करते एक बार मनुष्य की योनि प्राप्त हुई। बड़े भाग मानुष तन पावा, यानी बहुत सौभाग्यशाली लोगों को एक बार मनुष्य की योनि में आने के लिए अवसर प्राप्त होता है। आपने सुना है कि मनुष्य ज्ञानावतार है, यानी धरती पर अगर कोई ज्ञान का अवतार है तो मनुष्य है। कहा गया है धरती में जितनी भी जीव जगत की माया, उसमें सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की है। और ये भी कहा गया है कि मनुष्य इस धरती रूपी बगिया का माली है। अब हमको ये पता करना है कि हम ज्ञानावतार कैसे हैं, हमको धरती रूपी बगिया का माली क्यों कहा जाता है, हम इस धरती की सबसे सुंदर रचना कैसे हैं। अगर निसंकोच एक बात कह दी जाए कि आज अगर धरती पर सबसे बड़ा अज्ञान का अवतार है तो मनुष्य है। मनुष्य को कहा तो गया ज्ञानावतार, लेकिन आज की तारीख में पूरा का पूरा मानव समाज अज्ञान में जी रहा है। और अज्ञानता का ही कारण है कि जीवन में दुख है, जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूं कि सारे लोग, सारा युवा, सारा व्यक्ति दौड़ रहा है, तेज गति से दौड़ रहा है। वो क्यों दौड़ रहा है, वो दौड़ते दौड़ते कहाँ जाना चाहता है, क्या प्राप्त करना चाहता है, उसको खुद नहीं पता होता कि मैं चाहता क्या हूँ। बहुत ढंग से अगर सोचा जाए, ढंग से पूछा जाए या अनुभव किया जाए तो एक चीज़ मिलती है कि आदमी कागज़ के नोट के पीछे भाग रहा है। सारी दुनिया में जितने लोग तेज गति से दौड़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कागज़ के नोट के लिए दौड़ रहे हैं। और कागज़ का रुपया जब मिल जाता है तो उसे भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने की चाहत रखते हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो कागज़ के नोट के पीछे भागता है, जो भौतिक संसाधन एकत्र कर रहा है, जो बहुत बड़ा बैंक बैलेंस बना रहा है, वो अज्ञानी है। इनमें से कई लोग ज्ञानी भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश केस में ये कागज़ के नोट की दौड़ का कारण है कि किसी के जीवन में खुशियाँ नहीं हैं, कोई भी व्यक्ति आनंद में नहीं मिलता है। गरीब जिसके पास पैसा नहीं है वो पैसा नहीं है इसलिए दुखी है, लेकिन जिनके पास बहुत पैसा है वो उस गरीब से भी ज़्यादा दुखी है। अब वो बात अलग की है कि हमारा देखने का नज़रिया है कि ये नेताजी हैं, ये बहुत बड़े अधिकारी हैं, बहुत बड़े ठेकेदार हैं, इनके पास बहुत बड़ा पैसा है, ऐसा हम देख सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को नज़दीक से जाके देखा है, उनके जीवन में झांक करके तो पाता हूँ कि एक आम व्यक्ति से उनके जीवन में दिक्कतें ज़्यादा हैं। आप अभी देख रहे हैं कि कई सारे आईएएस, कई सारे आईपीएस, कई सारे नेता, कई सारे धनाढ्य लोग वो भी सुसाइड करते हैं। अब अगर पैसा ही सब कुछ होता तो धनाढ्य व्यक्ति को तो सुसाइड नहीं करना चाहिए था। आज मित्र मैं बात कर रहा हूँ, एक बहुत संवेदनशील विषय है कि अगर जीवन में कोई हंसना चाहे, अगर कोई जीवन भर आनंद के साथ जीना चाहे, जो चाहता हो कि मेरे जीवन में खुशियाँ आए, मेरे जीवन में सुख आए, और खुशियों और सुख का ही पर्याय आनंद है कि मैं आनंद में हूँ। किसी से पूछो आज कि भाई साहब क्या हाल चाल है, टेलीफोन पर पूछो, बुजुर्गों से पूछो कि क्या हाल चाल हैं, तो वो अक्सर कहते हैं कि बस हाल मत पूछो, हाल तो बेहाल है, और बस एक ही भगवान से प्रार्थना है कि भगवान हमको जल्दी से जल्दी उठा ले। किसी यंग से पूछो जिसकी नौकरी लग गई है, क्या हाल चाल है,
बोले हाल चाल ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है? तो बोले सिस्टम बहुत ख़राब है और बहुत मेंटल स्ट्रेस में रहता हूँ मैं। किसी बेरोजगार से पूछो तो वो भी अपनी मजबूरी बताता है कि मेरी नौकरी नहीं लगी। यानी नौकरी नहीं लगी तो भी मजबूर है, नौकरी लग गई तो भी मजबूर है, बहुत बड़ा धनाढ्य हो गया तो भी मजबूर है। यानी खुश कोई नहीं है। मित्र, चूंकि पैसा खुशियों का विषय ही नहीं है, पैसा आनंद का विषय ही नहीं है। पैसे में आनंद, जो कागज के नोट में आनंद खोजेगा तो उसको आनंद कैसे मिलेगा? फिर आनंद कहाँ मिलेगा? आनंद मिलता है खुद को जानने में कि मैं हूं क्या, मैं क्या हूं, कहाँ से आया हूं और अंततोगत्वा मुझे कहाँ जाना है। तो जन्म हुआ तो आ गया, मरूंगा तो चला जाऊंगा। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक वो, उसका नाम है जिंदगी। जो मृत्यु और जन्म के बीच का जो सफर, उसका नाम है जीवन। उस जीवन को ठीक से समझना है। अब मित्र, हमको अगर आनंद चाहिए तो आनंद के लिए हमको ज्ञानी बनना पड़ता है। आज की तारीख में सब लोग कहते हैं स्कूल जाइए, पढ़िए लिखिए, ज्ञानी बनिए ताकि जॉब मिल जाए। आधुनिक शिक्षा का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आधुनिक शिक्षा ही अज्ञान की जननी है। किसी भी स्कूल में, विश्वविद्यालय में, विद्यालय में ज्ञान का कोई, अगर हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि अगर पूरे देश में कोई व्यक्ति कहें कि ये पुस्तक ज्ञान के लिए है, कोई पुस्तक ज्ञान के लिए बनी ही नहीं है। पूरा का पूरा शिक्षा प्रणाली लोगों को अंधकार में ढकेल रही है। तो हमें जानना पड़ता है ज्ञान क्या है सबसे पहले, क्योंकि सब लोग कहते हैं ज्ञान, जब जहाँ ज्ञान है वहाँ समस्याएं नहीं हैं, जहाँ ज्ञान है वहाँ प्रकाश है, जहाँ ज्ञान है वहाँ सत्य है, जहाँ ज्ञान है वहाँ खुशियाँ हैं। ये लोग कहते तो हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि ज्ञान क्या है। और उसका कारण है कि ज्ञान किसी ने आज तक बताया ही नहीं। मैं कई बार लोगों को अचंभा लगेगा, या लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि लोग किसी को ज्ञान नहीं बताते। अगर लोगों को ज्ञान बताया जाता तो लोग ज्ञानी होते और सारे लोग सुखपूर्वक जी रहे होते, कोई किसी की समस्या का कारण नहीं बनता। आज तो पूरा का पूरा समुदाय, मानव समाज एक दूसरे की समस्या का कारण बन के बैठ गया। प्रोफेशन के युग में, जहाँ अर्थ का युग आता है, वहाँ समस्याएं ही पैदा होती हैं। जो सबको बिजनेस करना है, बिजनेस का मतलब होता है धंधा, और धंधे में बाजारवाद होता है, परिवारवाद नहीं होता। लेकिन जिस दुनिया के जो आदमी डिप्रेशन में हो, जो आदमी बीमार हो, जिसके जीवन में कष्ट हो, जो आत्महत्या करने की सोच रहा हो, मैं कहता हूँ वो 2 दिन मेरे साथ रह ले, वो आत्महत्या की कभी नहीं सोचेगा। आत्महत्या की इसलिए सोचता है कि उसको भटका हुआ प्राणी है, भटका हुआ देवता, उसको समझ में नहीं आता कि कौन सी दुनिया में जी रहा हूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस दुनिया के कंपटीशन में, वो कंपटीशन, दुनिया से कंपटीशन करने के लिए वो तेजी गति के साथ दौड़ रहा है। ज्ञान मित्र, जब बात आती है ज्ञान क्या है, तो ज्ञान सत्य को जानना ही ज्ञान है। जैसे अभी अज्ञान, जो अज्ञान है आज की तारीख में, अज्ञान को लोगों ने ज्ञान बता दिया है। समझिए आप कोई भी चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई भी व्यक्ति अगर डिस्कशन करना चाहे तो कर सकता है। आज की तारीख में तो अज्ञान को ज्ञान मान लिया गया है। समस्या सिर्फ इसलिए है कि मैंने अज्ञान को ज्ञान माना। ज्ञान सत्य है, सत्य को जानना ही ज्ञान है। तो फिर विषय आता है कि सत्य क्या है। तो यहां भी वही प्रॉब्लम है, असत्य को सत्य बता दिया गया। इस संसार का जो असत्य है उसको लोगों ने कहा यही सत्य है। और ऐसा क्यों किया गया? अज्ञान को ज्ञान क्यों बताया गया, असत्य को सत्य क्यों बताया गया? क्योंकि इसी में धंधा है।
अधिक माल कमाना है ना तो झूठ बोलना पड़ेगा। व्यवसायीकरण की दुनिया में आपको झूठ बोलना पड़ेगा, असत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा। और ना विश्वास हो तो उदाहरण देते थे, दीपावली आने वाली है, नकली खोवा, नकली डालडा, नकली घी, नकली पनीर, नकली मिठाइयाँ। अगर व्यक्ति ज्ञानी होता तो उसको इतनी तो शर्म होती, ये जो नकली खोवा, नकली पनीर, नकली घी, सिंथेटिक चीज़ें हैं, आप बेच रहे हो अधिक आमदनी के लालच में, तो ये बच्चे खाएंगे, मरेंगे। तो यानी क्या हुआ कि हमने जो अभी पहले बोला कि हम सब लोग एक दूसरे की समस्या का कारण बन गए, सारे के सारे लोग, क्योंकि हम सब ने कागज़ के रुपए को ज़्यादा महत्व दिया। हम सत्य से कोसों दूर, ज्ञान से कोसों दूर, कौन सी दुनिया में विचरण कर रहे हैं पता ही नहीं। अब विषय आता है सत्य क्या है। तो देखिए मैंने इधर लिखा है कि एक, जब भी कहीं धार्मिक अनुष्ठान होता है, जब भी पूरे देश में जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता हो, कथा हो, पूजा हो, भागवत हो, सत्यनारायण की कथा हो, यज्ञ हो, तो व्यास गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान के प्रारंभ में सारे लोगों से, जो सामने ऑडियंस बैठे होते हैं, उनसे हाथ उठा के कहता है कि बोलो मेरे साथ, एक साथ बोलो, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। अब बड़ी विडंबना ये है मित्र कि जो कह रहा है व्यास गद्दी पर बैठ के बोलो सत्य सनातन धर्म की जय, उससे मैं पूछ रहा हूं और आज फिर मैं चैलेंज दे रहा हूं, जिसको सत्य पता हो, अभी मैं जो सत्य बताऊंगा उससे वो वाला सत्य जिसको न स्वीकार हो तो हमसे बहस कर सकता है, मुझसे वार्ता कर सकता है। सत्य पता नहीं है लेकिन कहता है सत्य की जय हो, सनातन की जय हो, धर्म की जय हो, न धर्म पता। धर्म के केस में क्या हुआ, अधर्म को धर्म बता दिया गया। यहां जो अधर्म है आज का, उसी को धर्म बता दिया गया। अब हम कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता, अगर मैं धर्म की रक्षा करूंगा तो धर्म मेरी रक्षा करेगा। तो धर्म है क्या? क्योंकि धर्म इतनी बड़ी चीज है कि मेरी रक्षा कर सकता है, तो फिर धर्म क्या है? जो धर्म है वही सत्य है, जो सत्य है वही धर्म है, और धर्म की रक्षा करना ही मेरा कर्म है। तो मित्र सत्य क्या है? तो सत्य के बारे में स्पष्ट किसी ने कहा है कि सच घटे या बढ़े सच न रहे, और झूठ की कोई इम्तहा ही नहीं। झूठ के पांव नहीं होते, सत्य के पांव होते हैं। झूठ का मतलब है झूठ कहीं जा नहीं सकता, झूठ केवल नरक का नाम है झूठ। और आपको मानवता के शिखर तक जाना है तो सत्य को जानना पड़ेगा। अब सत्य है क्या? हमको कितने शब्दों के उत्तर खोजने हैं कि ज्ञान का है, जैसे यहाँ लिखा मैंने, ज्ञान कर्म भक्ति। धर्म के जानकार लोग, जब कोई शिष्य उनका चेला बनता है और शिष्य उनका पूछता है कि प्रभु गुरुवर मुझे कल्याण का रास्ता बताइए, तो कहता है बच्चा देख, कल्याण के 3 मार्ग वेदों में डिफाइन किए गए हैं। पहला ज्ञान मार्ग है, दूसरा कर्म मार्ग है, और तीसरा भक्ति मार्ग है। और अधिकांश गुरु ये बताते समय बता देते हैं कि ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है, कर्म मार्ग बहुत कठिन है, भक्ति मार्ग बहुत सरल है। तो तुम एक काम करो, अगर कल्याण जीवन में चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए, कल्याण जब भी शब्द आएगा तो कल्याण का मतलब ही आनंद, दुखों से दूर चले जाना, खुशियों में जीना, उसी का नाम कल्याण है। तो कल्याण अगर किसी को चाहिए तो बता दिया जाता है कि भक्ति मार्ग पकड़ लो, सबसे सरल मार्ग है भक्ति मार्ग। अब ये बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि भक्ति क्या होती है? जिसने बताया भक्ति मार्ग पकड़ लो, उससे मैं पूछता हूँ भक्ति क्या होती है? बोले भक्ति का मतलब है किसी भी आराध्य की, किसी भी देवता की, किसी भी परमात्मा की, जिसको तुम मानते हो उसकी माला जपना शुरू कर दो। अलग अलग पंथ के, अलग अलग अखाड़े के, अलग अलग मान्यताओं वाले, अलग अलग गुरु, अलग अलग
चीज़ें बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तुम शिव की भक्ति प्रारंभ करो, कुछ लोग कहते हैं राम की भक्ति प्रारंभ करो, कोई कहता है बजरंगबली की भक्ति प्रारंभ करो, कोई कहता है विष्णु के भक्त बन जाओ, कोई कहता है ब्रह्मा के भक्त बन जाओ, कोई कहता है दुर्गा के भक्त बन जाओ। तो हनुमान चालीसा पकड़ा दी, दुर्गा चालीसा पकड़ा दी, शिव चालीसा पकड़ा दी, और एक ही बात करता है वो, बैठ करके व्यक्ति जो है राम नाम की एक तुलसी की गुड़िया की माला लिया, 108 गुड़िया वाली, और राम नाम का जप कर रहा है, कोई कृष्ण नाम का जप कर रहा है, कोई शिव नाम का जप कर रहा है, कोई राधे राधे रट रहा है, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। तो मैंने तो आज तक दुनिया में देखा नहीं कि जिसके पास बिहारी आए हों राधे राधे रटने, तो और अगर किसी के पास आए हो तो हमसे आके मिल सकता है। मुद्दा ये मित्र कि सारे के सारे लोग धंधेबाज हो गए, गुरु भी धंधे में आ गया। जो ज्ञान है, ज्ञान धंधे का विषय है ही नहीं। ज्ञान तो निस्वार्थ है, सत्य तो निस्वार्थ है, परमात्मा तो निस्वार्थ है, भगवान तो निस्वार्थ है। लेकिन यहाँ सारे के सारे लोग स्वार्थी हो गए कि अगर मैं किसी को 2 शब्द बताऊंगा तो कुछ 11,000 रुपये मिलना चाहिए, फीस लेने के बाद ही कुछ बात बनेगी। पहले दक्षिणा दो, गुरु दक्षिणा दो, तब मुझसे मंत्र लो। ऐसा चलने लगा। तो ढेर सारे लोग, देश में करोड़ों लोग भक्ति में लीन हैं। हमारे परिचित भी बहुत सारे लोग मित्र मंडली में जो हमसे सेवानिवृत्त हो गए, सत्संग जाने लगे, भक्ति के मार्ग में घुस गए, उनसे मैं पूछता हूँ कितने दिन से भक्ति कर रहे हैं, बजरंगबली की या दुर्गा जी की या उनकी। 4 साल हो गए पार्टनर। हमने कहा क्या मिला? बस एक मन का सुकून है। हमने कहा मिला क्या? अब मन लग जाता है, थोड़ा टाइम पास हो जाता है। तो भक्ति टाइम पास का विषय है क्या? सुनना। तो मित्र, ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, भक्ति क्या है, सत्य क्या है, सनातन क्या है, धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या। अब जैसे लिखा है कि पुरुषार्थ, जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए। ये मैं वेद सम्मत और शास्त्र सम्मत बात कर रहा हूं, जो बताया जाता है कि जीवन के 4 पुरुषार्थ। बोले क्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा, जब तक मैं सत्य ना जानूं, स्वयं का सत्य ना जान लूं, और मुझको जिसने रचनाकार है, मुझको जिसने बनाया उसका सत्य न जान लूँ, जो मुझको पाल रहा है उसका सत्य न जान लूँ, मरने के बाद जिसकी शरण में जाना है उसका सत्य न जान लूँ, तो फिर काहे का धर्म? तो मित्र, मुद्दा ये हुआ कि जब तक मेरे जीवन में अज्ञान है तब तक ना मैं कर्म कर सकता हूँ, ना भक्ति कर सकता हूँ, ना धर्म का कोई काम कर सकता हूँ, ना मैं कुछ जीरो हूँ। तो प्रश्न आता है ज्ञान क्या है? ज्ञान आखिर क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया, ज्ञान का मतलब है सत्य को जानना। सत्य क्या है? तो बिल्कुल सरल बात है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, ना कोई कॉम्प्लिकेशन है, बिल्कुल सरल सी बात है। आप सबने सुना है, कितनी बार सुना है, और कितनी बार ऐसा बोलते हैं कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। यानी आपके शरीर का निर्माण 5 महाभूत से हुआ है। पंच महाभूत का मतलब है भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। भूमि, गगन, वायु, अग्नि। अग्नि का मतलब यहाँ सूरज है, और नीर का मतलब जल है। अब ये विज्ञान भी मानता है कि ये जो शरीर है ना, ये 5 एलिमेंट से मिलके बना है। अब विज्ञान की जब बात है तो विज्ञान पंच महाभूत नहीं कहता, बस यही दिक्कत है। दर्शन कुछ कहता है सामान्य भाषा में, और आम बोलचाल की भाषा में हम धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि कहते हैं। और जब विज्ञान कहता है ये शरीर 5 एलिमेंट से मिलके बना है, यानी विज्ञान को ये मुश्किल लगती है कि मैं इसको धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि क्यों बोलूं, एलिमेंट।
बट ये तय है कि हमारा शरीर भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर से मिलकर बना है। इसको मैं भगवान कहता हूं। इसीलिए भगवान, भगवान का मतलब है भूमि, बा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ का मात्रा अग्नि, न से नीर। अब विज्ञान वालों को भगवान स्वीकार नहीं है। आज कंट्राडिक्शन चल रहा है दुनिया में। विज्ञान भगवान को नहीं मानता। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं कि मैं किसी भगवान वगन को नहीं मानता, भगवान नाम की कोई सत्ता नहीं। अरे पागल हो गए हैं आप। भगवान ने आपको जन्म दिया, भगवान आपको पाल रहा है, मरने के बाद भगवान की शरण में जाना है। और अंग्रेजी भाषा में जब हम कहते हैं GOD, गॉड, जनरेट करने वाला, ऑपरेट करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला कौन है? भगवान। अभी अंग्रेजी का शब्द है, जिसने जनरेट किया, ऑपरेट किया, डिस्ट्रॉय किया। तो हम आदमी यहाँ जन्म लेता है, जीता है, मरता है ना। जो जन्म लिया तो जनरेट हुआ, ऑपरेट किससे हो रहा है? इसी पंच महाभूत से ऑपरेट हो रहा है। जब मरेगा तो फिर यहीं चला जाएगा। तो भगवान तो है, भगवान की गोद में मैं रहता हूँ। अब जो धर्म है, जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो ये नहीं चाहते कभी भी कि दुनिया इस सत्य को जाने। देखिए आप, अगर दुनिया इस भगवान को जान गई, यस यही भगवान है क्या, तो वो बिल्कुल आनंदित हो जाएगा। उसके दिमाग से कन्फ्यूजन निकल जाएगा, भ्रम दूर हो जाए। यस, भगवान का मतलब पंच महाभूत। तो दुनिया का सत्य क्या है? सत्य है पंच महाभूत कहिए, चाहे उसको 5 एलिमेंट कहिए, चाहे उसको भगवान कहिए, चाहे धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि कहिए, कुछ भी कहिए, बस संसार का सत्य यही है। और ये चीज़ें ना घटती हैं ना बढ़ती हैं। आप देख लेना, ये चीज़ें घटती बढ़ती नहीं है, ये निरंतर एक जैसी है। अब समस्या ये है कि अगर हर धर्म के धर्म गुरु ने ये बताया होता कि ये पंच महाभूत ही भगवान है, इसी से तुम्हारे शरीर का निर्माण हुआ है, यही तुमको पालता है, मरने के बाद इसी की शरण में जाना है, तो मेरा धर्म क्या बनता है? धर्मो रक्षति रक्षता। अगर धर्म का पंच महाभूत भगवान धर्म का हिस्सा है, तो मुझे धर्म की रक्षा करनी है। यानी जमीन बंजर ना होने पाए, समुद्र का पानी घटने न पाए, नदियों का प्रवाह रुकने न पाए, वर्षा होती रहे। क्योंकि कई बार मित्र, जब शिव शब्द आता है, शिव, मैं कहूँगा शिव माने भूमि, ये धरती ही शिव है। अब पता नहीं कौन लोग कहाँ से शिव ले आते हैं। जब तक एग्जैक्टली दुनिया का आदमी धरती को शिव नहीं मान लेता, तब तक उसके जीवन में आनंद नहीं आएगा। क्योंकि आज की तारीख में अगर पत्थर का शिव है, वो पत्थर का जो शिव है वो इसी धरती का एक छोटा सा लिटिल पार्ट है। कहीं नदी नाले से काले रंग का पत्थर हम ले आए और उसको शिवलिंग बता दिया। तो प्रश्न ये है कि हम उस धरती को शिव नहीं मानते, उसके एक हिस्से को, इतने बड़े विनोद कुमार सचान को विनोद कुमार ना सचान मान करके इसकी कोई उंगली काट के कहे विनोद कुमार सचान है, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारा नाखून विनोद कुमार सचान नहीं हो सकता। तो ये धरती ही शिव है। और विष्णु जो समुद्र है या पानी है, जलाशय है, वही विष्णु है। और जो ब्रह्मा है वो वायुमंडलीय क्षेत्र जहाँ बादल होते हैं। कभी पौराणिक कथाओं कोई कड़ियों को जोड़िए तो आपको ज्ञान मिल जाएगा। पौराणिक कथाओं में एक बात कही गई है कि विष्णु भगवान निरंतर शिव के चरण पखारता है। कौन? देखिए आप, अब जैसे कुछ कोई कहे कि विनोद कुमार सचान जो मान्यता सदियों से चली आ रही है उसको आप ना मान करके नई कहानी रच रहे हो, तो मैं तो नई लकीर खींच रहा हूँ। और ये नई लकीर ही आपको आनंद की ओर ले जा सकती है, और मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ।
पौराणिक कथाओं में लिख रहा है कि विष्णु भगवान शिव जी के निरंतर चरण पखारते रहते हैं। तो कौन है विष्णु? कोई मनुष्य होता तो आज हमको दिखाई देता कि हाँ भाई शिव जी वहाँ बैठे हैं, और उस नाम का मनुष्य, उसको जिसको विष्णु कहते हैं, वो शिव जी के पाँव में बैठ के थाली में जल लेके उसके चरण को पखार रहा है। नहीं, आगे लिखा जाता है विष्णु के द्वारा चरणों का, शिव के जो चरण पखारे गए उनका पानी ब्रह्मा जी अपने कमंडल में भर लेते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये इतिहास में लिखा गया है। तो शिव धरती है, और धरती का जो कोस्टल एरिया है, वहाँ जो समुद्र है उसकी लहरें हैं, शिव जी के चरण पखारती हैं, और फिर समुद्र से पानी जब इवेपोरेट होता है तो बादलों में इकट्ठा होता है। पंच महाभूत की माया देखिए, धरती का संचालन, जीव जगत की माया पल कैसे रही है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अगर बादल ना होते और बादल ना बरसते, वर्षा नाम की कोई चीज ना होती, तो यहाँ पानी ना होता। तो हर वर्ष पानी का लॉस होता है, ज़मीन से पानी निकालते हैं, जलाशय सूख जाते हैं, फिर हर साल बारिश के दिनों में पानी बरसता है। कौन बरसाता है? तो ये पंच देवता, पंच महाभूत जो है, उनका खेल है। देखिए, ये समुद्र से जब पानी इवेपोरेट हुआ तो इसमें सूर्य भगवान की योगदान है कि नहीं? सूरज की रोशनी के कारण ही तो इवेपोरेट होता है। जब समुद्र से पानी इवेपोरेट होकर के ऊपर बादलों में गया, तो बादल तो अभी समुद्र के ऊपर ही हैं। फिर वायु देवता, समुद्र से बादलों को पूरी धरती में डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम ये वायु देवता करते हैं। यानी कि हवा चलती है और हवा बादलों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। समुद्र के ऊपर बने हुए बादलों को कितने बादल कहाँ सेट करने हैं, ये सब भगवान करता है। इसके बावजूद भी अगर कोई कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, तो भाई मत मानो। तुम्हारे ना मानने से भगवान का अस्तित्व खतरे में नहीं है, बल्कि तुम खतरे में हो। जो भगवान को नहीं मानेगा उसके जीवन में दुख ही दुख बने रहेंगे। हालांकि जो काल्पनिक भगवान को मानते हैं उनके जीवन में भी दुख है। एक प्रश्न कई बार मेरे मन में आता है कि जब सारी दुनिया अपने अपने मजहब के अनुसार, अपने अपने रीति की रिवाजों के अनुसार अल्लाह की, भगवान की, गॉड की पूजा करती है, तो फिर इस संसार में दुख क्यों? यानी कि सारे के सारे लोग काल्पनिक भगवानों को, काल्पनिक अल्लाह की, काल्पनिक ईश्वर की, काल्पनिक भगवान की, यानी ये सब कल्पनाओं के विषय हैं, मनुष्य के द्वारा बनाया गया। और मैं कई बार क्या कहता हूँ, फिर सुन लेना। कई सारे कमेंट्स आते हैं, कई सारे लोग हमको फ़ोन करके कहते हैं, सचान साहब आप तो वर्तमान की जो व्यवस्था चल रही है, खूबसूरत सनातनी व्यवस्था, उसको भी मतलब क्षति पहुंचा रहे हैं। हमने कैसे? बोले आप कहते हो कि ये भगवान भगवान नहीं है, भगवान कुछ और चीज़ है। हमने कहा हाँ, यस। तो बोले गलत है। हमने कहा कैसे? तो बोले अगर इसको भगवान लोग नहीं मानेंगे तो हमने कहा इसको भगवान मानते हैं, तो क्या उनके जीवन में आया है दुख? जब आप साक्षात भगवान को, ओरिजिनल भगवान को ना मान करके भगवानों के काल्पनिक स्वरूप गढ़ेंगे, तो दुख तो आएंगे मित्र, तो दुख तो आएंगे। क्योंकि आज तो कागज़ के कैलेंडर में भगवान है, पीतल के भगवान है, एल्युमिनियम के भगवान है, लोहे के भगवान है, अष्ट धातु के भगवान है, और भगवान का कारोबार चल रहा है। इस भगवान का कारोबार, यानी भगवान ही धर्म, धर्मो रक्षति रक्षता, इस धर्म का धंधा, मतलब धर्म को धंधा बना के, धंधे को धर्म का नाम देते हैं। यानी मैं भगवान बनाऊंगा, भगवान बेचूंगा, और लोग भगवान खरीदेंगे। भगवान बिकने की, बनाने की, खरीदने की वस्तु है क्या? कोई भगवान बना सकता है? और अगर भगवान आप बना सकते हैं तो आप भगवान से बड़े। फिर पूजा वूजा का आडंबर बंद कर दीजिए। क्यों पूजा करते हैं? आप तो भगवान से बहुत बड़े हो गए। आप भगवान बना लेते हैं, भगवान खरीद लेते हैं, भगवान बेच भी लेते हैं अपने फायदे के लिए। जो मैंने पहले कहा, कागज़ के नोट की तलाश में है दुनिया। कागज़ का नोट ही धर्म है, कागज़ का नोट ही सत्य है, कागज़ का नोट ही भगवान है, कागज़ का नोट ही पूजा है। कागज़ का नोट ना मिले तो कुछ नहीं करेंगे। ढेर सारे, हम तो उदाहरण दे के बताते हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, लेकिन ढेर सारे देखिए धर्मगुरु, कोई राम की कथा, कोई कृष्ण की कथा, कोई भगवत कथा 1 करोड़ में कहता है, कोई 51 लाख में कहता है, कोई 21 लाख में कहता है, कोई 5 करोड़ में कहता है।
राम की कथा कहने के लिए तुमको राम का मुंह है, राम के तुम हो, और राम की कथा कहने के लिए तुम पैसे लेते हो। ये कौन सा धर्म है? ये कौन सी कथा है? मैं देश के जो 140 करोड़ लोग हैं उनके लिए बोलता हूँ, जो फंस चुके हैं मेडिकल साइंस के चंगुल में, एग्रीकल्चर सेक्टर के, एग्रीकल्चर की नीतियों के चंगुल में, धर्म के चंगुल में जो फंस चुके हैं, जो बर्बाद हैं, जो डिप्रेशन में हैं, जो दुखों में जी रहे हैं। जिन्होंने धंधा किया उनके पास तो चलो कागज का नोट है, वो खुशियां मना लेते हैं, काल्पनिक खुशियां, लेकिन जिसकी जेब का पैसा चला गया उसके पास तो वो काल्पनिक खुशियां भी नहीं बची। तो मित्र, सत्य क्या है? सत्य ये पंच महाभूत, भगवान ही सत्य है। मैंने यहाँ दिखाया भगवान की लीला, जरा देखिए कि भगवान ना होता तो आप पानी पीने को तरस जाते, अगर बारिश ना होती तो सारी वनस्पतियाँ सूख जाती, तुमको ऑक्सीजन ना मिलती, अगर पानी ना बरसता तो फसलें ना होती, तो तुम भूख से मर जाते। तो तुमको आज भी भगवान पाल रहा है। तुम बेशक भगवान से जी चुरा लो, नजरें छुपा लो, लेकिन पाल तुमको भगवान ही रहा है। ये मित्र सत्य है, पंच महाभूत इस संसार का सत्य है। और सनातन क्या है? अब इस पंच महाभूत ने हमको बनाया, जीवों को बनाया, गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली चींटी चींटा, सबको किसने रचा? इसी पंच महाभूत ने रचा। सारी वनस्पतियों की रचना पंच महाभूत ने की। तो जो वनस्पति जगत है, वनस्पतियां, सारी वनस्पतियां 20 लाख प्रकार की वनस्पतियां हैं, और सारे जीव, जलचर थलचर नभचर कीट पतंगे, सब जीव जगत जो 64 लाख है, इसी जीव जगत में मनुष्य भी है। ये सनातन है जो सत्य ने रचा। जैसे मैं कहता हूँ प्रकृति, ये पंच महाभूत प्रा है, और पंच महाभूत की ये कृतियाँ, कृति, ये प्रकृति, प्राकृति। जैसे प्राकृतिक खेती की मैं बात करता हूँ तो इसी की बात करता हूँ। जब तक मैं पंच महाभूत को कंसीडर नहीं करता, जब तक मैं पंच महाभूत के द्वारा रची रचनाओं को कंसीडर नहीं करता, तब तक मुझे प्रकृति की ABCD नहीं पता, और ना मैं प्राकृतिक खेती कर सकता हूँ। ये जीवन का विषय है। मुझको दिन में 21,000 बार सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो भगवान और प्रकृति की माया से मिलती है। मुझको 10 बार ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, जो भगवान और प्रकृति की माया से मिलता है। मुझको 2 वक्त की भूख मिटाने के लिए रोटी चाहिए, जो प्रकृति और प्रकृति की माया से मिलता है, यानी भगवान और भगवान की माया। भगवान सत्य है, भगवान की माया सनातन है। अब हम चूंकि सबसे ज्ञानी हैं, हमारा धर्म क्या है? कहा गया ना, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। तो धर्म है मेरा कर्तव्य। जैसे आपने कई बार सुना है कि यहाँ कोई भी इकाई या कारण नहीं है। 84 लाख योनियों में जितनी भी रचनाएं हैं, यानी जड़ जगत की जो पंच महाभूत भी है, वो कोई अकारण नहीं है। सबके यहाँ पर होने का कोई ना कोई प्रयोजन है, कोई ना कोई कारण है। अकारण यहाँ कोई भी चीज नहीं है। अकारण, बिना मतलब की कोई इकाई यहाँ पर भगवान ने, परमात्मा ने बनाई ही नहीं है। सबका यहाँ पर होने का कोई ना कोई कारण है। अब बस हमको एक कारण पता चलना चाहिए कि जैसे चींटी के होने का कोई कारण है, नदियों के बहने का कोई कारण है, पहाड़ का कोई कारण है, झरने का कोई कारण है, वर्षा का कोई कारण है, सबका कारण है। तो हमारे यहाँ पर होने का क्या कारण है? तो हमारे यहाँ होने का कारण हमें जानना है। तो हमारे यहाँ होने का कारण सबसे स्पेशल है, यानी सबका तो यहाँ होने का कारण है, आपका विशेष कारण है। सबके यहाँ पर होने का कोई प्रयोजन है, आपका विशेष प्रयोजन है। हमारा विशेष प्रयोजन क्या है? तो कहा गया परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर। हमें परमार्थ के लिए जीना है। परमार्थ का मतलब है एंटायर जो सिस्टम है ईश्वर का, भगवान का, उस सारे सिस्टम के लिए जीना है, क्योंकि वो सिस्टम आपके लिए जी रहा है। तो उस सिस्टम के लिए जीने का मतलब है क्योंकि मेरा भी इन सब के प्रति कोई ना कोई संबंध है।
तो प्रकृति के साथ जो मेरे संबंध हैं, प्रकृति की प्रत्येक इकाई के साथ मेरा कोई ना कोई रिश्ता है। जैसे ज़मीन के साथ रिश्ता है, पानी के साथ रिश्ता है, गाय के साथ रिश्ता है, बकरी के साथ रिश्ता है, घोड़े के साथ रिश्ता है, ऊँट के साथ रिश्ता है। ऐसी एक इकाई का नाम बताए कोई हमको कि जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता ना हो। हाँ, कुछ देर के लिए लोग कह देंगे कि भाई मेरा चींटी के साथ क्या रिश्ता। चींटी के साथ रिश्ता है मित्र। ये जो भोजन मिलता है ना, इसमें चींटी का भी कोई न योगदान है। खरपतवारों के साथ भी कोई न कोई रिश्ता है। क्योंकि मैंने बोला परमात्मा की कोई भी इकाई यहाँ अकारण नहीं है, सबका यहाँ पर होने का कोई कारण है। तो हमें परमात्मा की माया को आत्मसात कर लेना कि यस यस, यहाँ कोई भी चीज़ अकारण नहीं, मुझे सबके साथ मिल करके रहना है, मिल करके जीना है। और सारी इकाइयाँ मित्र हमारे लिए कुछ ना कुछ तो करती, तो हमको भी उनके प्रति एक अच्छा सा नज़रिया विकसित करना। कहते हैं ना कि समस्याएं तो हैं सबके पास, लेकिन नज़रिए की है बात। नजरिया, नज़रिया का मतलब होता है देखने का तरीका, समझने का तरीका। जैसे अभी तो हमको मच्छर दुश्मन लगता है, लेकिन मच्छर से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। मच्छर के यहाँ पर होने का कोई कारण है, और आपके हानि के लिए मच्छर नहीं बना, वो एक व्यवस्था का अंग है। लेकिन मेंढक जब आपने मार दिया तो समस्या बन गया। जब तक मेंढक थे तो मच्छर समस्या नहीं थे, क्योंकि मेंढक का भोजन मच्छर ही था। आज गाय शहरों में सांड एक समस्या बन गए, आज शहरों में कुत्ता एक समस्या बन गया। मतलब आदमी को मार रहा है, आदमी को पटक पटक के मार रहा है, कुत्ते छोटे छोटे बच्चों को नोच रहे हैं। समस्या जानते हो? ये कुत्ता बच्चों को नोच रहा है, ये कुत्ते की गलती नहीं, वो गलती मानव की है। क्योंकि कुत्ता क्या खाता है मित्र? कुत्ता मांस खाएगा या रोटी खाएगा, कुत्ता घास नहीं खा सकता। रोटी कोई बना के कुत्ते को दे नहीं रहा, मांस वहाँ बचा नहीं, तो क्या करेगा कुत्ता? फिर छोटे बच्चों का शिकार करेगा। जैसे अभी एक खबर चलती है, भेड़िया आया बहराइच पे, 2 साल से भेड़िए का आतंक है मित्र। जब भेड़िए का जो शिकार जंगल में था, हिरन था, खरगोश था, जब उसको मनुष्य मार के खा जाएगा तो भेड़िया क्या करेगा? तो अगर मैं ज्ञानी होता, ज्ञानी होने का मतलब अगर मैं सत्य को जान रहा होता, तो भेड़िया का शिकार आदमी नहीं खाता, तो कुत्ते को रोटी बना के देता। बैल से खेती करता तो ये सांड आवारा शहरों में ना घूमते। अब सांड तो बन गया बेचारा, धोखे से शहर में पहुंच गया, कोई रोटी नहीं दे रहा तो क्या करेगा? गुस्से में किसी को पटक के मार डालता। मुद्दा मित्र ये था कि हमको जीवन में आनंद चाहिए। तो आनंद के लिए मुझको ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान का मतलब है सत्य है। अब मैं सत्य जान गया, ज्ञानी बन गया, तो अब जानना का कोई मतलब नहीं है। यहाँ लिखा है धर्म। अगर सत्य जान गए, ज्ञानी बन गए, तो उस ज्ञान के सत्य के मार्ग पर चलना। जैसे आप लोग सेवानिवृत्त होने के बाद बोलते हैं कहाँ जा रहे हैं? बोले सत्संग जाता हूँ, सत्संग जाता हूँ। एक शब्द है, देखिए कितना भ्रामक। हमारे मित्र कई सारे जो हमसे पहले 4-5 साल पहले रिटायर हो गए, मैं उनसे पूछता हूँ कि मित्र समय कैसे कटता? पार्टनर सुबह 2 घंटे के लिए सत्संग चला जाता हूँ और शाम को 2 घंटे के लिए सत्संग चला जाता हूँ। तो हमने कहा सत्संग कोई प्लेस होता है? और जा रहा हूँ कॉन्टिन्यूअस टेंस से, तो सत्संग कोई कॉन्टिन्यूअस टेंस भी नहीं है। सत्संग का मतलब मैं सत्य को जान गया और सत्य के साथ ही चलता हूँ। अब मैंने असत्य का मार्ग छोड़ दिया, अंधकार का मार्ग छोड़ दिया। देखिए अब तो सत्य के साथ चलने का निर्णय ले लेना। एक बार सत्य को जान गया, सत्य को के साथ चलने का निर्णय ले गया, वही सत्संग। सत्संग कोई प्लेस नहीं होता। एक शब्द मैंने लिखा था मोक्ष। अब मोक्ष के बारे में किसी से पूछिए आप कि व्हाट इज मोक्ष, तो मोक्ष कहते हैं लोग जो बताते हैं कि मोक्ष का मतलब बच्चा ये होता है कि अब मैं जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाऊं। जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त होने का नाम मोक्ष बताते हैं। आप पूछ के देख लेना किसी से। जबकि मेरा मानना क्या है कि ये अधिकार केवल और केवल परमात्मा को है। यहां पर कोई भी इकाई जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो ही नहीं सकती। तो फिर मोक्ष क्या है?
यहाँ पर मोक्ष का मतलब है कि आप 84 लाख योनियों की परिक्रमा करके यहाँ तक आए हैं और बड़े भाग मानुष तन पावा। 84 लाख योनियों की प्रत्येक इकाई तड़पती है कि मुझे मनुष्य का शरीर धारण करने का अवसर मिले। आप मनुष्य बन गए। अब यहाँ पर मोक्ष का मतलब है कि अगर आप यहाँ अच्छे कर्म करेंगे, धर्म को धारण करेंगे, सत्य को जानेंगे, ज्ञान को जानेंगे और उस मार्ग पर चलेंगे जिस मार्ग के लिए परमात्मा ने आपको प्रेरित किया है। परमात्मा ने मनुष्य की रचना करते समय मनुष्य के कान में एक मंत्र फूंक दिया। जैसे आज गुरु मंत्र फूंक रहा है, तो भाई मेरे क्यों गुरु का मंत्र सुनते हो? सबसे बड़ा गुरु तो परमात्मा है, जिसकी एक अंश आत्मा के रूप में आपके अंदर है। वो जो मंत्र फूंक रहा है, वो क्या मंत्र फूंक रहा है कि नेक रास्ते पर चलिए, रिश्तों को, संबंधों को, प्रकृति की व्यवस्था के सारी इकाइयों के साथ रिश्ते जोड़िए। और कहते भी हैं कि प्रेम 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुआ। प्रेम का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर परमात्मा की प्रत्येक इकाई से प्रेम करना है, किसी से नफरत नहीं। नफरत का भाव यहाँ जैसे ही आता है मैं अज्ञान में चला जाता हूँ। तो मुझे किसी से नफरत नहीं करनी, सबसे प्रेम के साथ, स्नेह के साथ, भाई बंधुत्व के साथ जीना है। तो उसका नाम है सत्य के मार्ग पर चलना। और जो ऐसा कर लेता है, मैं फिर बता दूं, जिसको भी ये डाउट है कि भगवान क्या करेगा, अरे भगवान के चक्कर में पड़ेंगे तो मैं पीछे रह जाऊंगा, तो वही पीछे रह गया जो भगवान के चक्कर में नहीं पड़ा। मित्र, भगवान एक ऐसी ऊर्जा है, ऐसी शक्ति है कि दुनिया का सारा जो काम है वो भगवान ही करता है। अब मैं जैसे कई बार नेचुरल फार्मिंग में तो देखिए, जब बीज कोई फसल लेंगे तो ज़मीन में बोएंगे, जिसको मैं भूमि कहता हूँ। ज़मीन में मैंने फसल बोई है। फसल को कौन पालता है? ज़मीन पालती है। फसल को पानी पालता है, फसल को हवा, वायु पालती है। सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करता है, आकाश में गति करके ऊपर जाता है। जब फसल कोई बढ़ती है, ऊपर जाती, तो आकाश उसको रास्ता देता है, सूरज की रोशनी से खाना बनाता है, धरती उसको इनिशियल पोषण देती है, पानी उसको चाहिए, हवा उसको चाहिए। कहते हैं जलवायु खराब हो गई। जल और वायु, जमीन, सूरज और आकाश। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि मैंने जमीन को बंजर बना दिया। जमीन सत्य था, खेती का सत्य जमीन था, खेती का सत्य पानी था, खेती का सत्य जंगल था, खेती का सत्य बायोडाइवर्सिटी थी। हमने सब को पेस्टिसाइड डाल के, बड़े बड़े ट्रैक्टर, भारी मैकेनिज्म, मतलब मशीनें चला करके धरती को की भौतिक प्रॉपर्टीज़ को ख़राब कर दिया। पेस्टिसाइड डाल के उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को ख़राब कर दिया। और किसान रो रहा है। हर किसान देश का संकट में है। देश में खाद्यान्न उत्पादन बेशक 300 मिलियन टन पार कर गया, लेकिन किसान कर्जदार हो गया है मित्र। और मैंने बोला कि जीवन की 3 प्रमुख आवश्यकताएं हैं कि अभी तो आनंद वैसे भी नहीं मिलेगा। रुपए पालो, रुपए से चावल दाल खरीद लो, सब्जियां खरीद लो, आनंद तो तब भी नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि आप जो पानी पीते हैं उसमें हैवी मेटल्स हैं, जो खाना खाते हो उसमें पेस्टिसाइड के कंटामिनेशन हैं, जो ऑक्सीजन लेते हो बड़े बड़े महानगरों में उसमें इंडस्ट्री के धुआं है, श्वास में धुआं जा रहा है, पानी में हैवी मेटल्स जा रहे हैं, भोजन में पेस्टिसाइड जा रहे हैं, और आप आनंद की कल्पना करते हैं। तो कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। अब निरोगी काया तो तब रहेगी जब आपका भोजन पानी हवा अच्छी होगी, लेकिन भोजन पानी हवा तो अच्छी है नहीं। तो चिकित्सा विज्ञान का धंधा शुरू, धर्म नहीं ये धंधा है। चिकित्सा धर्म का विषय था, लेकिन चिकित्सा भी एक धंधा बन गया। कृषि धर्म का विषय था, कृषि भी एक धंधा बन गया। धर्म तो विशुद्ध रूप से धर्म का विषय था, लेकिन धर्म भी एक धंधा बन गया। सब ने कागज के नोट के लिए धंधा बना के छोड़ दिया। मुझे एक ही चीज़ अनुरोध करता हूँ बार बार अपने श्रोताओं से कि मित्र, अगर आनंद चाहिए
खेती में बहुत सारे मित्र मुझको रोज़ाना फ़ोन करते हैं और जाने कैसी कैसी समस्या। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ मित्र, खेती को अच्छा बनाना है तो ज़मीन को अच्छा बनाइए, ज़मीन के ऊपर जंगल लगाइए, किसी भी जीवाणु को मत मारिए, साल 2 साल वेट करिए, आप देखना खेती बिल्कुल लागत मुक्त हो जाएगी। लेकिन बुजुर्ग लोग कह गए लालच बुरी बला। ये जो लालच है ना मेरे दिमाग में, और लालच किसका है? ज़िंदगी का लालच नहीं है, हेल्दी रहने का लालच नहीं है। लालच एक ही है सबके दिमाग में, कागज़ का नोट। तो एक लाइन में अगर बोलूँ तो कागज़ का नोट महाकाल बन के आया है, कागज़ का नोट मौत बन के आया है। मैं कागज़ के नोट की आलोचना बिल्कुल नहीं करता। कलयुग में चूँकि एक्सचेंज का तरीका है, कोई वस्तु हमको चाहिए तो कागज़ का नोट चाहिए। लेकिन कागज़ के नोट की चाहत में हम सत्य को, ज्ञान को डिस्ट्रॉय कर देंगे क्या? सत्य के साथ चलेंगे, ज्ञान के साथ चलेंगे, धार्मिक क्रियाकलाप करेंगे, उसके बाद जब कागज़ का नोट आएगा तो वो हमको जीवन में आनंद देगा। देखना, एक और चीज़ बताते चलते चलते एक और चीज़ बता दूं कि दीपावली आ रही है। दीपावली में हर गरीब और अमीर चाहे जैसा हो, गणेश, लक्ष्मी की मूर्ति लाएगा बाजार से। गरीब 100 रुपए की लाएगा तो अमीर 1000 की लाएगा, बस इतना ही अंतर है। मैं एग्जैक्टली बता दूं, कोई बुरा ना माने, अगर लक्ष्मी जी अकेली मिल रही होती ना तो कोई गणेश नहीं लाता, क्योंकि वो पेयर में आते हैं, वो पेयर में ही बेचता है, इसलिए गणेश लेना आपकी मजबूरी है। अन्यथा आप चाहते हो केवल लक्ष्मी मिल जाए। जानते हैं लक्ष्मी कहाँ रहती है? जहाँ ज्ञान होता है। गणेश का मतलब ही है ज्ञान। आप लक्ष्मी के पीछे बिल्कुल मत भागिए, आप गणेश के पीछे यानी ज्ञान के पीछे भागिए। ज्ञान अर्जित कीजिए, जहाँ ज्ञान होगा वहाँ लक्ष्मी अवश्य होंगी। आपको लक्ष्मी के पीछे भागना ही नहीं है। लेकिन जहाँ पर ये ज्ञान को डिलीट मार दिया जाता है, केवल कागज़ के नोट के पीछे भागा जाता है, तो ध्यान रखना, कागज़ का नोट आएगा तो आप चूँकि अज्ञानी हैं तो क्या करेंगे? जुआ खेलेंगे, व्यभिचार करेंगे, दारू पिएंगे। मित्र, कभी भी कागज़ का नोट, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कागज़ का नोट वहीं आनंद बिखेरता है जहाँ पर ज्ञान होता है। और ऐसा 100 में 1% केस में होता है कि जो व्यक्ति कागज़ का धनी हो, कागज़ के नोट ढेर सारे हों और वो ज्ञान रखता हो, तो वहीं पर आनंद मिलेगा, वहीं पर स्वर्ग जैसा वातावरण मिलेगा। और 99% लोग चूँकि ज्ञानी नहीं हैं और लक्ष्मी एनी हाउ पैदा कर लिए हैं, स्मैक बेच के, चरस बेच के, डकैती डाल के, किसी को लूट करके, वही सारे लोग दुखी हैं। तो दुख का कारण है लक्ष्मी, दुख का कारण लक्ष्मी है। लेकिन अगर हाँ इस दुख को ख़त्म करना हो तो ज्ञानी बन जाइए, यानी गणेश की पूजा कर लीजिए, गणेश को जान लीजिए। गणेश का नाम ही है ज्ञान। क्योंकि इस गणेश ने, जो पौराणिक कथाओं में कहानी है, इसने धरती का ज्ञान अर्जित किया। तो ध्यान रखना, पौराणिक कथाओं की एक एक कड़ी को जब आप जोड़ेंगे, एक कथा पढ़ करके इंटरटेनमेंट मत करिए, बहुत सारी कथाओं को एक क्लब करिए, उनको इकट्ठा करिए, मोती की माला बनाइए, तो आपको पता चल जाएगा वो यस, ये असली बात है। नमस्कार।